जैसे कोई गाना हमारे सामने आता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि गाना का उतार चढ़ाव, ना कि गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि ठहरा हुआ है। क्यों पंकज जी? सबसे ज्यादा यही दिक्कत होता है ना सुमंत जी, कि गाना जाएगा किधर, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि ठहरा हुआ है। देखें, सबसे पहली बात तो जानते हैं इसको समझने के लिए कि जब गाना बजता है, हम कहीं साउंड सिस्टम पर, मोबाइल पर, स्पीकर पर सुनते हैं गाने को, तो उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो चला जाता है, हमारे समझ में ही नहीं आता ना कि कहाँ चढ़ा गाना, कहाँ उतरा और कहाँ ठहरा, है ना। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है गाना को समझने के लिए, सबसे पहले ना गाने की लिरिक्स हमें याद करनी होती है। समझे बात को? गाने की जब हम लिरिक्स, चाहे भजन हो, चाहे गाना हो, चाहे फोक सॉन्ग हो, कोई गाना हो, मतलब कोई, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे भजन हो, चाहे फोक हो, कोई भी गाना हो, सबसे पहले हम लिरिक्स समझते हैं, लिरिक्स को सुनते हैं। देखें, जब हम गाने सुनना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हम गाने का जो म्यूजिक है ना, उसमें खो जाते हैं, जबकि ये हमारी गलती है। हमें क्या करना है, हमें सिंगर का जो शब्द है, जो आवाज है, जो अक्षर गा रहा है, शब्द गा रहा है, उस पर हमें फोकस करना होता है। जैसे हमने सुना है ना कि जब गुरुदेव अर्जुन को और सभी पांडवों को शिक्षा दे रहे थे धनुर्विद्या का, तो अन्य शिष्यों को पेड़ और सभी लोग, पंछियां, डाल, सारा कुछ नजर आ रहा था, है ना। और अर्जुन जी को सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी। हाँ, तो सेम चीज यहाँ, वही हमें अप्लाई करना, वही सोचना है कि हमें क्या, अगर हम गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगर की आवाज को फोकस करना है कि उसकी आवाज कैसे हो रही है। क्योंकि यहाँ हम हारमोनियम पर जो भी बजाते हैं, जो भी चीज बजाते हैं, वो क्या है, सिंगर की ही आवाज को, शब्दों को ही उतारते हैं। कविता जी ठीक ना? जो सिंगर गा रहा है उसकी आवाज को ही हम यहाँ उतारने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसके शब्दों के चढ़ाव उतार को। तो गाना सुनते समय हमें यह ध्यान देना है कि हमारा ध्यान कहाँ है, हम म्यूजिक में तो नहीं खो गए, हमारा ध्यान यहाँ से हट तो नहीं गया, क्या हम सिंगर के शब्दों को समझ रहे हैं कि सिंगर का शब्द कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, कब ठहरा हुआ है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट ना? ये गलती हम करते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। देखिए, जैसे गाना अभी पंकज जी गाना लिए थे क्या, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारे उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। पुष्प जी, अब ये गाना जैसा मैं गाया, जैसे हम रेडियो में सुनते हैं वैसे ही मैं गा दिया, तो उसी तरीके से मैं गा दिया। तो ये क्या समझ में इसका चढ़ाव उतार आया, कब चढ़ा, कब उतरा, कब ठहरा, समझ में आया कि नहीं आया? सीमा बेटा आप बताएं, गाना का उतार चढ़ाव समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तो अब समझें कि हमें समझना कैसे है। सबसे पहले हम गाने के ना शब्दों को याद कर लेंगे थोड़ा सा, और क्या करेंगे, सुने। अगर हम ये सोचें कि सिंगर जो गा रहा है उसकी आवाज समझकर, सुनकर समझ लें कि कब ऊपर चढ़ रहा है, कब नीचे जा रहा है, तो गाना हम 100% नहीं समझ पाएंगे, कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ उतर रहा है। यहाँ क्या करना है, आपको समझाना है मुझे कि यहाँ हम क्या करें कि गाना कब चढ़ रहा है, कब उतर रहा है, समझ पाए। क्या करना है, उस लिरिक्स को हमें अपने हिसाब से गाना है, जो सिंगर ने गा दिया उसको हमें अपने हिसाब से गाना है, और 100% देखिएगा कि आपको समझ आ जाएगा। देखिए, पहले मैं सिंगर वाली स्टाइल में गा रहा,
फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तार। आप इसको देखें कविता जी, हम कैसे गाएंगे। फूलों का तारों का, देखें ये जैसे ही हम क्या किए, स्पीड को कम किए, गाने की स्पीड को जैसे ही हम कम किए, हमें गाना दिखना स्टार्ट हो गया। पुष्प जी ठीक ना। जैसे ही हम गाने की स्पीड को अपने हिसाब से किए, गाना दिखना चालू हो गया। क्या, फूलों का तारों का, है ना। अब यहां सिंगर को छोड़कर हम अपने हिसाब से जैसे ही गाने को गाएंगे स्लो करके, 50% गाना हमें दिखने लगेगा। और इसको जब हम हमिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो गाना हमारा 100% दिखना चालू हो जाएगा। देखें, फूलों सॉरी फूलों का तारों का, तो कविता जी समझ में आ रहा है, दिख रहा है लिरिक्स, इसकी कंपोजिशन समझ में आने लगी ना। क्या, पहले जो है फूलों का एक एक किधर जा रहा है, चढ़ रहा है कि उतर रहा है कि ठहरा हुआ है, कविता जी आप बताएंगे। इतना देखें, इतना फूलों का, इसकी हमिंग, इसकी हमिंग सीमा बेटा आप बताएं। देखें, फूलों का अच्छा, ऐसा लग रहा है कि चढ़ रहा है। यहाँ चढ़ता हुआ दिखाई समझ में आ रहा है। सीमा बेटा बताएं। हाँ, देखें जो पहला पार्ट है, जो हमारे गाने का पहला पार्ट है, क्या, फूलों का इसकी हमिंग अगर हम करके देखते हैं तो हमिंग ना तो तीखी हो रही है और ना तो मीठी हो रही है, बल्कि बराबर है। देखें, फूलों का ऐसा दिख रहा है कि 3 सुर एक जगह हो सकता है। तो देखिए एक कहाँ मिला है हमें, ए एफ पर मिला है। हमने क्या किया है कि यहाँ किसी सुर को फिक्स नहीं किया है, जो हम गाना गा रहे थे उसी आवाज को यहाँ पकड़े, तो यहाँ हमें मिला फूलों का एफ पर, मतलब चौथे सफेद पर 3 बार हम किए तो फूलों का फूलों का ता। कविता जी अब ता किधर जाएगा, ऊपर ना। बहुत सुंदर, देखते हैं। तो बहुत सुंदर, इस पर मिल गया। हम क्या लिए, पहले एफ पर लिए, फिर ए पर आ गया, ठीक है ना। तो अब देखें, अब किधर जाएगा, नहीं सुनाई दे रहा है। अब किधर जाएं, फूलों का तारों का, रो के लिए किधर जाना पड़ेगा,
नीचे आए ना, ता के बाद तारो, रो के लिए नीचे आए ना, बहुत सुंदर। देखें, नहीं जमा। सीमा बेटा ध्यान से समझिएगा। नहीं नहीं, मैं बजा रहा हूं, बस यहां जवाब दिए जाएं बस। ये जम गया क्या? उसी पर फिर आ गए हम। देखें, हाँ हाँ, गुड गुड गुड, ये जम रहा है। फूलों का तारों का, अब का किधर जाएगा? मैं इसको थोड़ा ना क्या करता हूं, ऐसे गोद में ले लेता हूं आपको, ताकि अच्छा से दिखता रहे। हाँ, देखें, फूलों का तारों का किधर आएगा? सीमा बेटा आप बताएं। ऊपर आएगा। जमा नहीं जमा, नहीं जमाना। और ऊपर देखते हैं, जमा, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना? देखें, फूलों का तारों का सबका कहना है। अब जो सबका कहना है वो सुमन जी आप बताएं किधर से बता रहा है? देखें, हाँ 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 हाँ, किधर बता रहा है सुमंत जी? देखें, हाँ 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 हाँ, वही वाला लाइन। हमिंग को समझे, इसलिए तो मैं हमिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमिंग को समझे। देखें, जो हमिंग की जो आवाज है, जो पिच है, उसको समझने की कोशिश करें कि कम हो रही है कि उतना ही है कि ज्यादा हो रही है। देखें, पंकज जी आप बताएं क्या लग रहा है आपको? हैं? नीचे जा रहा है ना? कैसे गलती हो रही है आपसे सुमंत जी? देखिए, इसके हिसाब से समझेंगे कि सबका कहना है आवाज किधर संकेत करती है। देखें, 100% नीचे दिख रही है। देखते हैं कहाँ आएगी। यहाँ नहीं जम रही है। और नीचे चलते हैं, ये भी नहीं जम रही। और नीचे चलते हैं, हाँ कविता जी आपको पता चल गया ना कि ये जम रहा है ना? बहुत सुंदर। देखें, आप देखें, जैसे आपको लगा ना, आपके दिल में हुआ कि अरे ये तो जम गया, ये तो मजा आ गया। इसी तरीके से जब आप एकदम ईमानदारी से पूरा फुल फोकस्ड होकर जब गाना खोजते हैं, तो जो जिस बटन पर शब्द आएगा वो ऐसा लगेगा कि ना वो बटन ही बोल दिया, शब्द का नाम ही बोल दिया। जैसे जैसे ये ऐसा लगा ना कि सब बोल दिया, कि सब। तो देखें, फूलों का तारों का सब सब सब, है ना? सब सबका कहना सबका, किधर जाएगा यार? हाँ, तो देखें, इस तरीके से ना। अभी हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं, किस लिए हमें गाना समझ आ रहा है, ये चीज समझें। आप क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं क्लास में, कहते हैं गुरुजी जब आप क्लास में कराते हैं तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या जब आपकी वीडियो देखता हूँ तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं खुद बजाने बैठता हूँ तो मुझसे सॉल्व नहीं होता। तो वहां गलती क्या हो रही है, इस चीज को समझें। आप क्या करते हैं, आप ना
सिंगर की आवाज के पीछे भागते हैं। और मैं क्या करता हूं ना, अपने गायन को यहाँ शामिल करता हूँ, अपने हिसाब से गाना गाता हूँ, एकदम स्लो करके, एकदम स्लो 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 करके, और टुकड़ा टुकड़ा ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसलिए गाना बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और यही टेक्निक आप लोगों को भी अपनाना है। भागना नहीं है, एक एक शब्द को तोड़ना है। एक एक शब्द को तोड़ेंगे, कभी गलती नहीं होगी, मिल भी जाएगा और सीख भी जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, देखें। अब ऊपर चढ़ना है ना कविता जी, ऊपर जाना है ना। देखें, फूलों का तारों का सबका सबका, मन में मतलब जमता नहीं ना मन को ना, तो चलें दूसरा लेते हैं। फूलों का तारों का सबका, सीमा बेटा, सबका जम रहा है तो हाँ हाँ सबका कहना है। तो देखें, अब सबका कहना है, अब कहना सब, सबका एक अलग वर्ड हो गया, और कहना अलग वर्ड हो गया ना। तो जहां दो शब्द, मतलब जहां शब्द अगला आ जाए, उस शब्द को जहां हम पहुंचे हैं वहीं से ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि वहीं से उठ सकता है। तो देखें, यहां से नहीं जम रहा है ना, ऊपर से देखेंगे। लग रहा है क्या? सबका कहना है, सबका कहना है ना। तो ना के लिए ऊपर जाएंगे, देखें। पीछे से बजा कर आते हैं, जहां डाउट रहे ना पीछे से बजाएंगे, देखें। फूलों का तारों का सबका कहना है। हाँ, आ गया करेक्ट ना, देखें। फूलों का तारों का सबका कहना है, करेक्ट हो गया। अगला एक गाना देखते हैं, छोटा सा कोई देख लेते हैं, और इसी तरीके से समझेंगे। यहाँ मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गाने को किस तरीके से स्लो करके समझेंगे कि गाना किधर जा रहा है। सबसे पहले गाने को, सबसे पहले लिरिक्स को ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है या लिख लेना है। फिर गाने को स्लो करके गाने की कोशिश करनी है। ये टेक्निक है। यहाँ पहला क्या करना है काम, आपको गाना को सुनना है, लिरिक्स याद कर लेना है या लिख लेना है। फिर गाने को अपने हिसाब से गाना है स्लो करके। फिर क्या करना है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक गाना और समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जस्ट थोड़ा एक गाने की और देख लेते हैं, फिर खुद से। जैसे चलो एक गाना मैं और गा रहा हूं ना, इसकी हमिंग या चढ़ाव उतार आप लोग बताएंगे, ठीक है ना? पंकज जी, अभी अभी मेरी बारी है यहाँ बजाने की। अभी आप ना बजाएं प्लीज। आपको 2-3 दिन समय दिया था मैं बजाने के लिए। अब यहाँ से जो आप ये ना सोचे कि ये गाना तो मैं बजा चुका हूं, तो मैं क्या देखूं, मैं क्या बजाऊं। बात यह है कि गाने, किसी भी गाने को उतारना कैसे, बात ये हो रही है। और मैं ये गाना ले लिया तो आप इसको हल्के में ले रहे हैं कि ये तो मैं बजा ही चुका हूं, तो क्या बजाऊं, है ना? ऐसा नहीं करना है। कोई भी गाना कैसे उतारते हैं हम, वो चीज पर हम काम कर रहे हैं ना। देखो जैसे सिमा बेटा, है मालिक तेरे बंदे हम, है मालिक तेरे, अब इसको गाते हम, है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम।
नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक ते, अब मैं गलती क्या कर दिया, मैं पहले ही स्लो गा दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा ना। अगर ऐसा मैं गाता है मालिक तेरे बंदे हम, तो पकड़ में ही नहीं आता ना किधर से किधर जा रहा है। मैं गलती कर दिया क्या, चले कोई बात नहीं। तो सीमा बेटा बेटा देखें, जैसे है मालिक तेरे बंदे हम, देखें जैसे ही हम गाने को एकदम स्लो करके गाए, एकदम रूट दिखने लगा। पुष्प जी ठीक ना, एकदम रूट दिखने लगा कि किधर हमें जाना है, किधर गाना है। मालिक तेरे बंदे हम। सीमा बेटा किधर से किधर जाना पड़ेगा हमें, मतलब स्टार्ट हुआ गाना, स्टार्ट होने के बाद ऊपर गया ना, ऊपर गया ना, है मालिक तेरे बंदे हम। अब पूरा पूरा मुझे इसका रूट समझाएं, सीमा बेटा रूट समझाएं पूरा मुझे इस चीज का, इस गाने का। एक बार मैं फिर से गा रहा हूं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। मालिक तो ऊपर जा रहा है, उसके बाद तेरे बंदे उसी पे स्थित है, फिर थोड़ा डाउन होकर फिर से ऊपर जा रहा है। अच्छा कविता जी आप समझाएंगे। देखें गाना हमारा यह है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बताएं क्या रूट बनेगा इसका। पंकज जी आप बताएं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, हे भगवान ऊपर से नीचे जा रहा है, कहां है ध्यान। जैसे गाना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद किधर जाएगा, क्या बताएं पंकज जी, कहां ध्यान को रख दिए हैं। अच्छा आपका कहने का मतलब है कि मैं गलत गा रहा हूं, इस तरीके से नहीं गाना चाहिए। तो आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं गाने को गलत गा रहा हूं, और जो आप बता रहे हैं वो सही है ना, यही तो आप कह रहे हैं। देखें पंकज जी, मैं देखा हूं कि 50% स्टूडेंट इसी में फेल होते हैं। किसमें, वो अपने दिमाग में गलत कंपोजिशन भर लेते हैं, गाना सुनकर कच्चा गाना भर लेते हैं दिमाग में, और जब बजाना होता है तो वही कच्चा वाला गाना बजाने की कोशिश करते हैं और फिर ढूंढते रह जाते हैं। अभी देखें दोनों बच्चों ने गलत बताया रूट, इन्होंने एकदम सही बताया। जिस तरीके से मैं गा रहा हूं, जिस तरीके से गाना है उस तरीके से इन्होंने बताया, और 100% इन्होंने सही बताया कि समझ पा रहे हैं, और यही ओरिजिनल रूट है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, दिमाग यहां लगाइए, बजाइए ना अलग से, समझिए। अगर मेरे यहाँ आप सीख रहे हैं, मुझे अगर गुरु मान रहे हैं, छोटा मोटा टीचर मान रहे हैं, तो मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो करें। नीचे नहीं जा रहा है, समझिए पहले देखें,
ऐसा हो रहा है गाना, स्टार्ट होकर ऊपर गया गाना, स्टार्ट होकर ऊपर गया गाना और फिर नीचे आया गाना, फिर चढ़ा गाना। चलें पुष्प जी आप बताएंगे। सुने, मैं पहले लिरिक्स गा रहा हूं, आप बताइएगा कि मैं लिरिक्स गलत गा रहा हूं कि सही गा रहा हूं। देखें, है मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है। अब देखिए इसका हम हमिंग गाते हैं क्या, सही है। ऐसा दिख रहा है ना कि ऐसे ऊपर चढ़ा गाना, फिर नीचे आया, फिर उसी पे गया। सुमंत जी ठीक है ना, रूट इसी तरीके से बनेगा। देखते हैं, हाँ, करेक्ट ना। इसी तरीके से देखते हैं रूट बनता है कि नहीं। क्या बात है, देखें 100% यही मिल गया। देखें, एकदम 100% वही चीज आया जो हम लोग समझे थे। अब यहाँ क्या है, जैसे मालिक तेरे बंदे हम। कविता जी आप एकदम सही बताते, सीमा जी एकदम सही बताए थे। देखें पंकज जी समझे, गाने को सबसे पहले धीमा हम गा लिए, फिर रूट समझ लिए, फिर जब आप एकदम 100% रूट समझ जाएंगे तो यहाँ अगर बजाएंगे, गाने को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उतार चढ़ाव चढ़ गया है आपके दिमाग में, तो जब गलत होगा तो आपका दिमाग तुरंत बता देगा कि ये वाला नोट हमारे रूट से बाहर का है, ठीक है ना, हमारे रूट के बाहर का आप सुर ले रहे हैं, तो हाँ आपका मन एकदम से उस सुर को कैंसिल कर देगा। अगर देखें यहाँ हम कोई दूसरा सुर अगर लेते हैं तो देखें, नहीं जच रहा है ना, या तो और आगे कोई दूसरा सुर लेते हैं, एकदम गाना खराब लगने लगा। अब देखें लास्ट में अगर गलती करके देखते हैं तो जम ही नहीं रहा ना। आधा नोट गलती करके देखते हैं लास्ट में, मतलब चाहे थोड़ा सा ही फर्क दिखे वो बता देगा कि ये जम नहीं रहा, हमारे रूट हमारे लाइन पर ये नोट नहीं है जिस लाइन पर हमारा गाना है। करेक्ट है। तो इस तरीके से पंकज जी देखें, गाने को ना एक पहले खूब अच्छे से सुने, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर वास्तव में जो भी स्टूडेंट हैं जिनको रियल में सीखना है वो लिरिक्स को लिख ही लें। अगर गाना उतारना है तो वो लिरिक्स को लिख लें, चाहे कागज पर चाहे दिमाग पर, ठीक है ना। वो उस गाने को ले लें अपने पास। लिरिक्स लिखने से क्या होता है ना कि हम गा पाते हैं, गाने को जब गाएंगे तभी तो उसकी हमिंग बना पाएंगे। हाँ, गाने को लिख लें या याद कर लें, फिर उसे एकदम स्लो में गाने की कोशिश करें, फिर हमिंग करें। यकीन माने पंकज जी इस तरीके से एकदम 100% गाना सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखें यहाँ मैं एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ आपको आप प्रैक्टिकल इस चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकल हो रहा है, करेक्ट ना। तो हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से।